नमस्कार। एक्चुअली मैं लैपटॉप पे ट्राई कर रहा था पर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। नमस्कार आप सभी को। मैं फिल्म डायरेक्टर कृष्णकांत पंड्या। जैसा कि आप सबको विदित है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा मेरा फिल्मों का, अगर आप सब जानते होंगे तो। और काफ़ी अच्छे गीतकारों और संगीतकारों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये कविताओं वाली शाम की बात है। और करीब महीने भर से सभी अ, उभरते कवि लोग इसमें जुड़े हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो मैं ये बताऊं कि जिन जिन गीतकारों के साथ काम किया है उनके साथ बड़े कमाल के अनुभव मेरे रहे हैं। मेरी पहली फिल्म पनाह, जिसकी प्रार्थना पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी ने लिखी थी, सारे गाने उन्हीं के थे। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, काफी प्रसिद्ध है और बहुत स्कूलों में वो पढ़ाई जाती है। अब उसमें काफी प्रतीक मैंने यूज किए थे। मैंने कहा था उनको कि मुझे थोड़ी प्रतीकात्मक पंक्तियां चाहिए, क्रिमिनल्स हैं, छोटा बच्चा है। तो उन्होंने उस तरीके की उसमें बातें लिखी जो आम दर्शकों को भी समझ में आए और साहित्यकारों को भी लगे कि हवा क्या बात है। ऐसी ऐसा प्रयत्न मैंने किया था जिसकी प्रशंसा काफी हुई। जैसे उसमें एक कुछ लाइनें थी: कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना, खारिज गुनाह से हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना। छोटा बच्चा है और पल्लवी जोशी परफॉर्म करते हैं। नसरुद्दीन शाह और उसके साथ तीन और कैरेक्टर्स थे जो पहले क्रिमिनल होते हैं और फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है। दयावान कोई तुझसा नहीं है, मुझसा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी यानी कि हमारा शरीर, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। ये बड़ा अच्छा अनुभव था। ऐसा ही मेरी दूसरी फिल्म के अंदर आनंद बख्शी साहब जैसे महान गीतकार जब वो बुलंदियों पर थे, मैं तो उस वक्त में बिल्कुल नया था, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी बेदर्दी, अजय देवगन नसरुद्दीन शाह थे उसमें। बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिल्म कंप्लीट हो गई थी, रिलीज हो गई, काफी समय बीच में निकल चुका था। अचानक एक दिन उनका फोन आता है मेरे पास, क्या कर रहा है तू घर पे, कहाँ है? मैंने कहा मैं भी घर पे ही हूँ। तो आजा कुछ गीत सुनाता हूँ। मैंने कहा बख्शी जी अभी तो कोई ऐसी फिल्म मेरे पास में अभी स्टार्ट नहीं की है। अरे बोले जब भी करेगा तब ऐसे ही सुनने के लिए आ जा। आप देखिए इतने महान गीतकार जो मुझ जैसे ड्यू कमर को फोन करके अपने घर पे अपनी रचनाएं सुनाने के लिए बुलाते हैं। आज देखता हूँ मैं फेसबुक पर कुछ रचनाएं, उनमें थोड़ा सा भी कोई करेक्शन कर देता है तो सामने वाले कवि को बुरा लग जाता है। तो खैर उन्होंने मुझे रचनाएं सुनाई, बड़ी प्यारी रचनाएं थी। बाद में एक बहुत अच्छी रोमांटिक बड़ी फिल्म थी, आई थिंक मेरे ख्याल से यशराज जी की कोई फिल्म थी, उसमें वो गीत आए थे। मैंने उस वक्त उनके गीतों की बड़ी तारीफ की थी, बहुत अच्छा लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ में काम करने का मौका मिला जब मैं असिस्टेंट था, निदा फाजली जी और गुलजार साहब। जो मेरी पहली फिल्म जब मैं असिस्टेंट था, थोड़ी सी बेवफाई, उसमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। वाह वाह, क्या गीतकार हैं। 21-22 साल की उम्र में उन्होंने गीत लिखे थे, शुरू किया था। और कैसे नयापन लाया जाता है, तभी आदमी नया दिखता है, तभी उसकी रचनाएं नजर आती हैं। मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। अब देखिए 22 साल का नौजवान लड़का क्या नई उड़ान लेके आता है। तो ये है नयापन, और तभी आज गुलजार साहब हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता मैं निदा फाजली साहब के साथ काम किया। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच पर। आप सभी ने, जिन जिन कवियों ने इस पे करीब महीने भर से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो उपेंद्र फतेहपुरी जी, जो मुझे अपना गुरु कहते हैं, वो गुरु मानते हैं,
और बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको शिष्य नहीं मानता। अच्छे, बहुत ही अच्छे मीठे इंसान हैं और बड़े सज्जन हैं। ऐसे ही किसी बात पर फेसबुक की फ्रेंडशिप थी हमारी, और मैंने उनकी किसी रचना के ऊपर अलग से पर्सनल मैसेज में एक सुधार किया था। और देखिए उनकी सकारात्मकता देखिए कि उस दिन के बाद से आज तक वो मुझे गुरुजी ही बुलाते हैं। वो उन्होंने ये साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच उनके साथ के और सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया है। बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी नौजवान है, अभी तो 28-30 साल की उम्र है उनकी। तो उनके स्नेहिल निमंत्रण पर आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं उन सभी उभरते रचनाकारों को बधाई देकर उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और उन कामनाओं के साथ मैं दो चार पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई मैं पेश करता हूँ आप सभी के लिए। रात दिन यूं बहारें सजदा करें, जिंदगी मौसमों से महक उठे, हर एक पल तुम्हारा अपना हो, वक्त का पंछी यूं चहक उठे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपनी कलम के प्रभाव से इस मंच को सुशोभित किया है, और साथ ही साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच के सभी सहयोगियों, सभी सदस्यों को जिन्होंने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को मैं बधाई देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। बड़ा अच्छा कार्य साहित्य साधना का हो रहा है। साहित्य साधना, कितने अच्छे प्यारे दो शब्द हैं इसमें। साधना जब की जाती है तब कोई भी भाव स्वार्थ का उसमें नहीं होता है और न कोई अहम का भाव होता है। साधना वही सफल होती है जहां पर आदमी अपना अहम जो है उसे छोड़ के करता है, तब वो साधना फलीभूत होती है। और लोक सेवा मंच समाज सेवा है। समाज सेवा साहित्य रचनाओं से भी हो रही है। साहित्य क्यों लिखा जाए? सिर्फ लिखने के लिए लिख देना साहित्य नहीं है। हम समाज से जो लेते हैं, समाज को कुछ देकर जाए, अच्छे तरीके से देकर जाए, कुछ नएपन से देके जाए। कोई भी देशभक्ति का अपने राष्ट्रीय त्योहार आता है तो उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति में रचनाएं कर देते हैं, और कुछ लोग आज बड़ा नया भी लिख रहे हैं। कुछ रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, फेसबुक पर भी पढ़ी हैं, और बहुत गजब की लिखते हैं लोग आज भी, और बड़ी प्रसन्नता होती है, उससे उत्साह मिलता है और कुछ सीखने को प्राप्त होता है। जैसा कि आप सब जो इस मंच से जुड़े हैं, आप सबको विदित है कि पिछले 1 महीने से साहित्य समागम चल रहा है और देश भर से कवियों ने लाइव पाठ प्रस्तुत किया है। आज उस सम्मान का समारोह है। आयोजन होता है तो उसकी एक पूर्णाहुति होती है ना। पूर्णाहुति, एक अनुष्ठान जब कंप्लीट होता है तो उसके नाम की आहुतियां लगती हैं, और वो पूर्णाहुति ये है कि भाई किसकी रचनाएं ज़्यादा सराही गई, ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अब आज का क्राइटेरिया इन्होंने जो रखा है, साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच ने, उनके अनुसार उन्होंने जो मुझे लिस्ट भेजी है वो मैं नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस समापन समारोह का मुझे घोषणा करने का सौभाग्य दिया है उपेंद्र फतेहपुरी जी और उनके सहयोगियों ने। तो मैं उन रचनाकारों का और उनके जो पुरस्कार उनको मिले हैं उसका मैं नाम पढ़ता हूँ। 1 मिनट जयती, और मम्मी के फ़ोन में फ़ोटो है वो देना, लिस्ट। एक्चुअली ये मेरे फ़ोन के अंदर लिस्ट है और मैं अभी फ़ोन से ही आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, तो मैंने बैकअप में दूसरे फ़ोन में जो है लिस्ट लिखी थी। तो
ऑन करना। तब तक मैं आपको कुछ पंक्तियां अपनी सुनाऊं, अगर आप इजाजत दें तो। थोड़ा आध्यात्मिक की कोशिश की है मैंने। जो शब्दातीत है उस रचना का ही तो मैं अंश हूं, उसी रचना से आता हूं और उसी में समा जाता हूं। जो शब्दातीत है उस रचना का ही तो मैं अंश हूं, उसी रचना से आता हूं और उसी में समा जाता हूं। अनंत युगों से मैं अलग अलग रूपों में आ रहा हूं और दौड़ रहा हूं घड़ी के पेंडुलम जैसा, जो ना जाने कब थमेगा भी या नहीं, पर आनंदित हूं कि काल चक्र का हिस्सा हूं। कभी अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर, इस जीवन ऊर्जा को अपने में समाहित करता हूं। कमल के पत्ते पर फिसलती बूंद हूं, जो ना जाने कब फिसलेगी और समा जाएगी अपने सत्यानंत अस्तित्व में, सत्य के अनंत अस्तित्व में। अभी तो स्वप्न हूं इस धरा पर, जो है असत्य, साक्षी भाव से सत्य के अखंड काल खंड में समा जाना चाहता हूं। साक्षी भाव से सत्य के अखंड काल खंड में समा जाना चाहता हूं। जो शब्दातीत है उस रचना का ही तो मैं अंश हूं, उस रचना से आता हूं और उसी में समा जाता हूं। सभी की यही नियति है। एक और रचना मैं आपको सुनाऊं। मुझे उपेंद्र जी ने कहा था कि मैं अपनी कुछ एक दो रचनाएं भी प्रस्तुत करूं, जबकि ये समय वैसा नहीं है। रचनाएं आप सब लोगों ने लिखी हैं और पुरस्कारों की घोषणा करनी है। आओ कुछ पल बैठे इस पेड़ के नीचे, पौधों से यादों को उगाएं इस पेड़ के नीचे। भोर हुई थी क्षितिज पर रात जगी बिंदिया सी, सांझ का सिंदूर लगाएं इस पेड़ के नीचे। घुल मिल जाएं आसमानों में खुशबू बनकर, चंदन सी सांसों को जलाएं इस पेड़ के नीचे। आओ कुछ पल बैठे इस पेड़ के नीचे, पौधों से यादों को उगाएं इस पेड़ के नीचे। मौत के करीब तो कभी जिंदगी के आसपास, आओ तुम्ही को पाएं इस पेड़ के नीचे। किसको? ईश्वर भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं। आओ कुछ पल बैठे इस पेड़ के नीचे, पौधों से यादों को उगाएं इस पेड़ के नीचे। बस ऐसी प्रयास करता हूं मैं अपने आप को कभी भी मैंने कभी नहीं माना, न मैं कहना चाहता हूं। बस शौक है, जब कोई अंदर से बहुत ज्यादा घुमड़ता है तो उसे मैं पंक्तिबद्ध करने की कोशिश करता हूं। रचनाओं की ग्रामर बड़ी कठिन होती है, पर भाव व्यक्त हो जाए ये मेरा प्रयास रहता है। शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी मैंने, उस पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई, अधूरा अंतरिक्ष, ढिंचाक चोर, ऐसे कई फिल्में जिनको पुरस्कार भी मिले। और अभी हाल मेरी एक फिल्म, फीचर फिल्म, कंप्लीट फिल्म बियाबान, द कर्स बाय वीमन, वो रिलीज की तैयारी में है। उसको 7 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिले हैं, एक उसमें यूके का भी है। बहुत अलग हट के कहानी है, बड़ी कमर्शियल भी है। तो बस आप सभी की सद्भावनाएं साथ में हैं तो वो आप सबको पसंद आएंगी और सफलता मिलेगी उसे। तो मैं अभी लिस्ट पढ़ना शुरू करूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच पर आप लोगों के साथ आने का मौका मिला। साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच सम्मान समारोह की घोषणा में श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, नामित कवियों की सूची। श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, शिव सिंघल, आबू रोड, राजस्थान, बधाई आपको। जयप्रकाश वार्ष्णेय, काका भारती, बिजनौर, बधाई।
उमा नागेंद्र नाथ गुप्ता मुंबई, बधाई। रामजी लाल वर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बधाई आपको। प्रकाश चंद्र पाराशर भरतपुर राजस्थान, बधाई। मैं भी उदयपुर राजस्थान का हूँ, मुंबई में रहता हूँ, वैसे तो पूरा देश अपना ही है। रामजी लाल वर्मा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, प्रकाश चंद्र पाराशर भरतपुर राजस्थान, निर्मल वत्स सोनीपत हरियाणा, आनंद भट्ट अकुल लखनऊ, प्रदीप मिश्र अजनबी मेरठ उत्तर प्रदेश, लाला राम ब्रजवासी उत्तर प्रदेश। ये नाम है रचनाकार सम्मान नामित कवियों की सूची। आप सभी को ढेरों बधाई, प्रयासरत रहें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। हिंदी रत्न सम्मान नामित कवियों की सूची। विवेक अज्ञानी गोंडा उत्तर प्रदेश। देखिए क्या विवेक है, अपने आप को अज्ञानी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिसने ये कह दिया कि मैं ज्ञानवान हो गया, तो आप जानते ही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई विवेक जी। प्रसाद गुरु वेस्ट मुंबई, बधाई आपको। सुनीता सैनी गुड्डी बेंगलोर, बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता जी। विजेंद्र सैनी बेंगलोर, बधाई आपको। शिव मंगल सिंह भिलाई नगर दुर्ग छत्तीसगढ़, बधाई आपको। अर्तिका श्रीवास्तव लखनऊ, आपको भी बधाई। अर्चना चौहान बिजनौर उत्तर प्रदेश, बधाई आपको। प्रियंका मिश्रा कटनी मध्य प्रदेश, आपको बधाई। अरशद मिर्जा दोहा कतर, बहुत बहुत बधाई आपको। आनंद प्रकाश फतेहपुर उत्तर प्रदेश, बधाई के पात्र हैं। लाला राम ब्रजवासी उत्तर प्रदेश, आप बधाई के पात्र हैं। अनुराग तिवारी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, आपको भी ढेरों बधाई। तो ये हुआ हिंदी रत्न सम्मान। अब मैं विजेता कवियों की सूची पढ़ता हूं। प्रथम पुरस्कार प्रियंका मिश्रा कटनी मध्य प्रदेश, बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। द्वितीय पुरस्कार अरशद मिर्जा दोहा कतर, मिर्जा साहब बहुत बहुत बधाई। तृतीय पुरस्कार निर्मल वत्स सोनीपत हरियाणा, आपको ढेरों बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके पत्र, प्रशंसा पत्र आपको साहित्य साधना एवं लोक सेवा मंच से भेज दिए जाएंगे। नामों की ये घोषणा इस मंच के निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा मुझे दी गई है। मैं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके सम्मान पत्र और पुरस्कार शीघ्र ही उक्त मंच द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। पुनः बधाई सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी भी